हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग के बारे में। इस सीरीज़ में हमारा 4 पार्ट का वीडियो होगा। पहले पार्ट में देखेंगे हम फ्रीलांसिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो हमारा आज का वीडियो होगा। इसमें हम बताएंगे फ्रीलांसिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा होगा, हम आपको बताएंगे फाइवर क्यों इतना पॉपुलर प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के लिए। आप इस प्लेटफॉर्म पर कैसे घर बैठे आप 50 से लेकर लाख रुपये अर्न कर सकते हैं, वो भी बहुत आराम से। और इस चीज़ का हमारा जो तीसरा पार्ट होगा उसमें हम बताएंगे guru.com के बारे में। guru.com काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है अर्निंग के लिए। आप इस प्लेटफॉर्म पे भी कैसे अर्न कर सकते हैं, और मैं आपको अपना अर्निंग प्रूफ दिखाऊंगा, मैंने इस वेबसाइट से मैंने कितना अर्न किया है। और इस सीरीज़ का जो हमारा चौथा वीडियो होगा उसमें हम बात करने वाले हैं freelancer.com के बारे में। इस वेबसाइट से मैंने कितना अर्न किया है और मैंने कैसे अर्न किया है, मैं आपको सारा कुछ मैं दिखाऊँगा अपने वीडियो में। चलते हैं, शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चाहो तो मुझसे सोशल मीडिया पे भी मुझसे जुड़ सकते हो। मेरा फेसबुक पे अकाउंट है @jain974, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है jainsingh974, लिंक्डइन पे मेरा अकाउंट है jainsingh974। मैं वहाँ पर अपना केस स्टडी में अपना एक्सपीरियंस, अपना पोर्टफोलियो, अपना प्रपोजल वहाँ शेयर करता रहता हूँ। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि फ्रीलांसिंग होता क्या है। फ्रीलांसिंग एक ऐसा टर्म है जहां पर आप अपने स्किल्स को, अपने सर्विसेज को आप ऑनलाइन सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंटेंट राइटर हैं, आप कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं। तो आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए आपने कंटेंट राइटिंग किया है और उसके बदले में आपको पैसे मिले हैं, उसको बोलते हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बायर्स, एक होते हैं सेलर्स। बायर्स क्या करते हैं, जिनको कोई रिक्वायरमेंट होता है प्रोजेक्ट का, वे बंदे को हंट करते हैं और बंदे को सर्च करते हैं ऑनलाइन। और सेलर्स क्या होते हैं, जो उनका रिक्वायरमेंट होता है प्रोजेक्ट का, उसके रिगार्डिंग वे अपने सर्विस को, अपने स्किल्स को वे सेल करते हैं। इसी को बोलते हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल होता है, कोई हमारा लॉन्ग टर्म जॉब नहीं होता है। आप शॉर्ट टर्म में किसी भी क्लाइंट को आप अपने सर्विस को सेल करते हैं, उसी को बोलते हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसर इज ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन who offers services, often working on several jobs for multiple clients at one time. अब आता है फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, अब इसमें क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या इसका फ्यूचर्स का ग्रोथ है, ये समझते हैं। 2012 तक जितने भी ऑनलाइन फ्रीलांसर्स थे उसमें 18% सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के थे। उसके बाद ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 2025 तक 45% जो वर्क फोर्स होंगे वे सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के होंगे, जो फ्रीलांसिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और अभी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 2016 में कि 55 मिलियन पीपल ऑलरेडी इसमें इंगेज्ड हैं और जो अर्न कर रहे हैं मोर देन 1 ट्रिलियन। तो और खासकर कोरोना काल में, कोरोना फेज में, जब सारे लोग लॉकडाउन में हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, तो आपके पास अगर कोई सर्विस है, कोई स्किल है, तो आप इसको सीख के या फिर आप इस पर काम करके आप भी घर बैठे महीने का 50 से लाख रुपया कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं घर बैठे। मैंने इसके बारे में एक ब्लॉग भी लिखा है, तो का भी मैं डाल दूंगा इन्फॉर्मेशन अपने वीडियो के नीचे, आप वहाँ से भी ब्लॉग पढ़ सकते हो। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट, लेकिन मैं यहाँ से बात करने वाला हूँ 4 वेबसाइट के बारे में जो काफ़ी ट्रस्टवर्दी हैं, जो काफ़ी ट्रस्टफुल हैं। पहला साइट है freelancer.com, fiverr.com, guru.com, upper.com। ये 4 वेबसाइट हैं। मैं आने वाले समय में इस चारों पर एक एक वीडियो बनाऊंगा। मैं अपना पर्सनल अर्निंग भी दिखाऊंगा, मैंने चारों वेबसाइट से मैंने कितना अर्न किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब आता है कि हमारे पास कौन कौन सा स्किल है जिस पर हम काम करके घर बैठे कमा सकते हैं। ऐसे स्किल बहुत सारे हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, वीडियो का भी आप काम कर सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन, 3D मॉडलिंग, कंटेंट राइटिंग। अगर आपका बैकग्राउंड वेबसाइट डिज़ाइनिंग का है तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि मैक्सिमम जो जॉब आते हैं वेबसाइट डिज़ाइन, एसईओ का काम ही आता है। तो अगर आप इस फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। और जो लोग 3D मॉडलिंग का काम जानते हैं, जो लोग डिज़ाइनर्स हैं, या फिर जो लोग कैड इंजीनियर्स हैं, जो लोग आर्किटेक्ट्स हैं, या फिर जो लोग मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, उनके लिए 3D मॉडलिंग का अच्छा प्रोस्पेक्ट है, वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में काफ़ी इमर्जिंग एक सेक्टर है। अगर आपको एड्स चलाना आता हो, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे
गूगल पे हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको ऐड चलाना आता हो तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। डिजिटल मार्केटिंग का आप सर्विस दे सकते हैं। और इसके अलावा कंटेंट राइटिंग और वीडियो एडिटिंग का तो हमेशा काम रहता है। तो आप ये सब ऐसे 5-6 स्किल्स हैं जहाँ पर आप अच्छे से आप अपने प्रोफाइल को डेवलप करके आप घर बैठे अर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये स्किल नहीं भी आता है तो ऐसा बहुत सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इस सब को सीख सकते हैं और सीखने के बाद आप इस पे काम शुरू कर सकते हैं। अब हमारा काम कैसे होता है ये समझना पड़ेगा, हमें कैसे पेमेंट मिलता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको किसी भी जो मैंने बताया वेबसाइट, आपको सारे वेबसाइट पे जाके अपना प्रोफाइल क्रिएट करना होता है। प्रोफाइल क्रिएट करने के क्या होगा, आपको सिंपल आपको जीमेल या फिर फेसबुक से आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप अभी आप ये सब कर लोगे। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको प्रोफाइल कंप्लीट भी करना होता है। प्रोफाइल कंप्लीट करना मतलब क्या हुआ, आपका सारा इन्फॉर्मेशन उसमें आएगा, चाहे आपका केवाईसी इन्फॉर्मेशन हो, फोटो हो, आपका ईमेल वेरिफिकेशन हो, आपका फ़ोन वेरिफिकेशन हो, आपका पर्सनल रिज्यूमे हो, आपका सीवी हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो। आपके पास जितना इन्फॉर्मेशन रहेगा उतना आपका उस वेबसाइट पे आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। कोई भी क्लाइंट आपको तभी हायर करेगा जब उसको लगेगा लगेगा कि आपका प्रोफाइल काफ़ी जेन्युइन है और काफ़ी ट्रस्टवर्दी है। इसलिए प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको प्रोफाइल कंप्लीट भी करना है। तो आपने प्रोफाइल क्रिएट कर लिया, आपने प्रोफाइल कंप्लीट भी कर लिया। अब आता है हमारा, आपको अपना पोर्टफोलियो अटैच करना है। पोर्टफोलियो अटैच करने के लिए भी मैंने एक वीडियो में मैंने बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब पोर्टफोलियो क्या होता है कि सपोज आपका जो फील्ड है, चाहे वे आप 3D मॉडलिंग करते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग का, आपका जो भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उसको आपको वेल डॉक्यूमेंटेड करके आपको वहाँ पोर्टफोलियो में अटैच करना होता है। आपने किस फील्ड में कितना काम किया है, आपने कितने सारे क्लाइंट्स को सर्व किया है, आप इस फील्ड में कितने साल से इस फील्ड में काम कर रहे हो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन डालना होगा अपने पोर्टफोलियो में। जिससे क्या होगा, आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा क्लाइंट के सामने। आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो गया तो आपको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं और प्रोजेक्ट मिल भी जाएंगे। तो आपका प्रोफाइल, उसका पोर्टफोलियो। अब आता है हमारा थर्ड स्टेप कि अब आपको बिडिंग करना है। कोई भी आया नया प्रोजेक्ट आया आपके स्किल्स के रिलेटेड, आपको वहाँ बिडिंग करना है। और बिडिंग करने के बाद आपको वहाँ पर अपना कोड देना है, आप कितने पैसे चार्ज करोगे। और आपको अगर आपका प्रोफाइल या फिर आपका पोर्टफोलियो अच्छा लगा सामने वाले को तो आपको इमिडिएटली हायर कर लेगा। और हायर करने के बाद आपको वहाँ पर प्रोजेक्ट भी दे देगा। और प्रोजेक्ट मिलते ही आप वहाँ उस पर काम शुरू करना और प्रोजेक्ट कंप्लीट करते ही आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एक ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 50% जो ऑनलाइन फ्रीलांसर्स होते हैं वे आराम से घर बैठे आराम से $1000 मंथली कमाते हैं। अगर मैं बात करूँ इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो लगभग 70 से 75 हज़ार रुपया लोग आराम से हर मंथ कमा रहे हैं। उसमें भी 50% ऑनलाइन जो फ्रीलांसर हैं भी कमा रहे हैं, चाहे वे इंडिया से हों, चाहे वे कनाडा से हों, चाहे यूएस से हों, कहीं से भी हों, आराम से इतना पैसे भी कमा रहे हैं। तो अगर आपका भी ऐसा कोई ड्रीम होगा कि आपको भी चाहते हैं कि मैं भी कुछ घर बैठे अर्न करना चाहते हैं तो आप भी इतने फिगर का तो आप प्लान कर ही सकते हैं। अब समझना होगा हमारा कि स्क्रॉ पेमेंट क्या होता है। अब देखिए स्क्रॉ अकाउंट होता क्या है कि ये हमारा 3 पार्टी के बीच होता है। एक हमारा फ्रीलांसर, एक हमारा होता है क्लाइंट और तीसरा हमारा होता है वेबसाइट जो हमारा मीडिएटर है। तो क्लाइंट तब तक आपको पेमेंट रिलीज़ नहीं करेगा जब तक आप काम कंप्लीट नहीं करोगे। लेकिन ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए क्या करता है, क्लाइंट पहले वेबसाइट के स्क्रॉ अकाउंट में पेमेंट डाल देता है। सपोज आपने $100 का कोई आपने उठाया प्रोजेक्ट या फिर आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए $100 पे आपने कन्विंस किया क्लाइंट को, क्लाइंट एग्री है तो वे क्या करेगा, $100 या फिर उससे कम का अमाउंट एस्क्रो अकाउंट में डाल देगा जो आपके वेबसाइट के अंदर अटैच रहेगा। और जैसे आपने काम कंप्लीट कर लिया, वे काम कंप्लीट होने के बाद आपका क्लाइंट उस एस्क्रो पेमेंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ये सिंपल प्रोसेस होता है, इसी को बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट। और इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में कि कैसे ये सिस्टम काम करती है, क्या इसका पेमेंट होता है, कैसे इसका सिस्टम में काम करते हैं। मैं इसके बारे में और भी मैं डेप्थ में आपको बताऊंगा फ्यूचर में। अब है जो लोग बिगनर्स हैं, जो लोग फ्रेशर्स हैं, वे लोग कैसे काम करेंगे, कैसे भी चीज़ों को अपग्रेड करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका कौन सा स्किल है जिस पे आप टारगेट कर रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए। चाहे वे कंटेंट राइटिंग का हो, चाहे वे लोगो डिजाइनिंग का हो, चाहे वेबसाइट डिजाइनिंग का हो, चाहे 3D मॉडलिंग का हो। तो सबसे पहले आपको अपना स्किल को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको स्किल लर्न करना होगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप लर्न कर सकते हैं स्किल्स को, चाहे वे यूडीमी हो गया,
चाहे ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड हैं, आप कहीं से भी आप स्किल्स को लर्न कर सकते हैं। अब आपका स्किल्स हो गया, तो फिर तीसरा स्टेप आता है कि आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल को भी इम्प्रूव करना होगा, ताकि वैसा कम्युनिकेशन स्किल रखना है ताकि सामने वाले को अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि मैक्सिमम क्लाइंट जो हैं वे लोग इंग्लिश बोलते हैं, वे लोग इंग्लिश प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पे आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना है। और साथ में साथ आपका प्रेजेंटेशन स्किल, समटाइम क्या होता है कि क्लाइंट आपका लाइव टू लाइव इंटरव्यू लेता है, तो वहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन स्किल, आपका पोर्टफोलियो, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका गेस्चर, आपका पोस्चर सब मैटर करता है। तो वहाँ पे आपको सब कुछ ध्यान देकर वैसा प्रेजेंट करना है कि आप परफेक्ट हों। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा, और मैं यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी हैं जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ घर बैठे कुछ सीखना चाहते हैं, वे सीख सकें और कुछ घर बैठे अर्न कर सकें। थैंक यू सो मच।